अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आई एम डॉक्टर हसन तबस्सुम और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जी USMLE स्टेप 1 के बारे में। ठीक है, A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा कि आप अप्लाई करने से लेके स्टडी प्लान से लेके वहाँ पे मैच हासिल करने तक आप क्या करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जो है डिस्क्राइब करूँगा मैं। तो सबसे पहले जो बात है ना कि ये टेस्ट होता क्या है। USMLE से मुराद है कि यूनाइटेड नेशंस मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम। ठीक है, ये एक 33 आवर्स का टेस्ट होता है जो कि 3 स्टेप्स में डिवाइड जिसको किया गया है, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। ठीक है, स्टेप 1 जो होता है वो आप 3rd ईयर के बाद यानी MBBS के 3rd ईयर को कंप्लीट करने के बाद दे सकते हैं, क्योंकि उसमें जो स्टडी मटेरियल पूछा जाता है वो 3rd ईयर तक कवर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप स्टेप 2 में अपीयर हो सकते हैं इन योर 4th ईयर एंड फाइनल ईयर MBBS, और आफ्टरवर्ड्स ग्रेजुएशन के बाद भी आप अपीयर हो सकते हैं। तो जो स्टेप 1 है उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा जी। उसके लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है रिसोर्सेज, कि आपने रिसोर्सेज कौन से अपनाने हैं। रिसोर्सेज से मुराद ये कि आपने स्टडी मटेरियल कहाँ से लेना है, क्या चीज़ तैयार करनी है और क्या नहीं करनी, जिससे आप अच्छे मार्क्स गेन कर देंगे USMLE में। ठीक है, तो पहला रिसोर्स जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वो है जी ब्रॉड्स एंड बियॉन्ड की वीडियोस। ठीक है, दूसरा जो रिसोर्स है वो है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड एक बुक है जो कि बड़ी कम्प्रीहेंसिव किस्म की बुक है, उसमें सारी चीज़ें कवर की हुई हैं, A to Z प्रिसाइजली कवर की हुई हैं और सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। फर्स्ट एड जो है इसकी बैकबोन है। ठीक है, उसके बाद पैथोमा मैं रेकमेंड करूँगा, वो बहुत अच्छी बुक है पैथोमा। अगर आपने पहले पढ़ी है, MBBS में नहीं पढ़ी, फिर भी वो इजी बुक है, शॉर्ट बुक होती है, वो पैथोलॉजी पूरी की पूरी को कवर कर देती है और पूछा भी उसी से जाता है, MCQ जो होता है। ठीक है, पैथोमा के बाद हम बात करते हैं जी USMLE RX जो क्वेश्चन बैंक है वो आप लेंगे, ये भी इसमें इन्वॉल्व होगा। क्वेश्चन बैंक इसलिए होता है ताकि आपने जो स्टडी की है उसको आप अपने नॉलेज को एसेस कर सकें, असेसमेंट टूल है ये क्वेश्चन बैंक। ठीक है, उसके बाद UWorld जो है ना, UWorld क्वेश्चन बैंक वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है एक्चुअली, ये आपको मिल जाती है, उसके बारे में मैं डिटेल में बताता हूँ। पहले आप नोटिस कर लें कि UWorld जो है क्वेश्चन बैंक ज़रूरी है। उसके बाद स्केची है। स्केची आप पूछेंगे कि क्या होती है, तो स्केची माइक्रो एंड फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी उसको जो है ना घोल के पीने के लिए जो स्केची बुक है वो यूज़ की जाती है, और उसमें सारी इमेजेस बना के आपको ऑर्गेनिज्म का समझाया जाता है और ड्रग्स का समझाया जाता है, जिससे आपको क्लियर हो जाते हैं कंसेप्ट। पहली 5 चीज़ें आपने हासिल कर ली, आपने तैयारी स्टार्ट कर लेनी है। आप करेंगे जी तैयारी, तो उसकी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ कि ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टडी ड्यूरेशन तकरीबन 6th मंथ में बंदा तैयारी कर सकता है। ये अप टू द पर्सन होता है कि वो 3 मंथ्स में करता है या 6 मंथ में, बहरहाल मिनिमम 6 मंथ लग जाता है। अब देखें, सबसे पहले आपने क्या शुरू करना है जी, आपने शुरू करना है फार्मा एंड माइक्रो। फार्मा एंड माइक्रो को शुरू किया आपने, वो कहाँ से करना है, वो आपने जस्ट स्केची से करना है और रीड करना है। ठीक है, ऑल ईच एंड एवरीथिंग आपने रीड कर ली। पढ़ने के साथ साथ आप क्या करते हैं जी, NBMEs की जो है ना वीडियोस वो देखते हैं साथ में। ठीक है, उसके बाद आपने फर्स्ट एड को रीड कर लेना है। फर्स्ट एड को जब आप रीड करते हैं ना तो वो रिमेंबर होना शुरू हो जाती हैं चीज़ें आपके जहन में। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंगली आपने UWorld के जो है ना तो सिस्टम वाइज MCQs करने। अब देखें UWorld जो होता है ना उसके आप एक दिन के अंदर 40 क्वेश्चंस कर सकते हैं और वो तकरीबन 6 घंटे लग जाते हैं 40 क्वेश्चंस करते हुए। ठीक है, तो UWorld के 2 तरह के मोड्स होते हैं, एक टाइम मोड होता है और एक ट्यूटर मोड होता है। ठीक है, जो टाइम मोड है ना वो शुरू में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ट्यूटर मोड वो है जो आप अच्छे से कर पाएंगे, और टाइम मोड वो है जिसमें आप जो है ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि टाइम शॉर्ट हो सकता है तो शायद आप पिक ना कर पाएँ MCQ। इसलिए आपने ट्यूटर मोड में उसको शुरू करना है। बाद में अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, आप टाइम रख के भी अपने जो है नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं और उसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, MCQ को। ठीक है, तो ये वो चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए। फिर आप 2 वीक्स तक क्या करते हैं जी, एक सिस्टम आपने कार्डियो वाला समझ ले शुरू किया था वो ख़त्म कर दिया। ये मतलब स्टडी प्लान है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से आपने प्रिसाइजली स्टडी करना है। और आप बात तो समझ गए होंगे कि बुक्स
2-3 हैं, और उसके बाद जो है MCQ बैंक हैं। ठीक है, MCQ बैंक वो चीज़ है जहाँ से MCQs आते हैं डायरेक्टली MLE के एग्ज़ाम में। ठीक है, और वही आपने करने होते हैं, उसी से तैयारी करनी होती है ताकि आप ख़ुद को स्ट्रेंथन कर सकें कि जब आप एग्ज़ाम में बैठे हों तो आपका कोई चांस ना हो बैक आने का। ठीक है ना, आप उसको क्रैक करके आए MLE स्टेप 1 को। ठीक है, आपने 5 महीने में तैयारी कर ली। ठीक है, बेसिक्स कर लिया आपने, और उसके बाद आपने MCQs भी प्रैक्टिस कर लिया सारा कुछ। फिर आपने यू वर्ड की फ़र्स्ट असेसमेंट जो है ना वो दे देनी है। ठीक है, और अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं 220+, ठीक है, 220+ आ जाते हैं, इसका मतलब है कि यू आर मोर देन इनफ टू अपीयर इन MLE एग्ज़ाम। ठीक है, अगर उससे कम आते हैं इसका मतलब है कि अभी तैयारी की ज़रूरत है। जहाँ से शॉर्ट कमिंग्स आ रही हैं और आपको लग रहा है कि ये मेरा वीक एरिया है, आप उसी को पकड़ें और फिर उसी को स्ट्रेंथन करें। बाकी चीज़ों पे टाइम ज़ाया नहीं करना आपने। जो चीज़ें आती हैं वो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको आती हैं। बेशक रिवाइज़ करें, लेकिन टाइम ज़्यादा उन्हीं चीज़ों को दें जो आपकी गलत हो रही हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करते हैं जी, MBMEs की असेसमेंट देते हैं। ठीक है, इस पहली यू वर्ल्ड की असेसमेंट के बाद आप NBMEs की जो है असेसमेंट दे देते हैं 1 महीने के बाद। ठीक है, और क्या करते हैं फिर आप रजिस्ट्रेशन करा देते हैं USMLE स्टेप 1 के लिए। हाँ, फ्री 120 वो एग्ज़ाम है ना जो कि देखें यू वर्ल्ड में से भी और MBMEs में से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 120 MCQs हैं ना उनको जो है तो फ्री 120 का नाम दिया गया है। और ये फ्री 120 वो MCQs हैं जिनमें से मोस्ट ऑफ द केसेस रिपीट होते हैं MLE में, इसलिए आपने ये बहुत अच्छे से कर लेने हैं, और ये आखिरी के 2-3 दिनों में आपने करने हैं ताकि ये आपको फ्रेशली याद रहेंगे, आपके माइंड में रहेंगे। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे जब, तो फिर आपने क्या करना है जी, फिर आपने अपीयर हो जाना है अल्लाह का नाम लेके स्टेप 1 में, तो कोई नहीं आपको रोक पाएगा और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ठीक है, तो देखिए स्टेप 1 में जो पूछी जाती है बात के, हाँ कितने जो है डॉलर्स खर्चा आता है, कितना आपको लगाना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है इन टेस्टों पे और आपको ये सारे रिसोर्सेज ख़रीदने में। ठीक है, तो पहली चीज़ जो है यू वर्ल्ड है, जो कि आपकी फ़र्स्ट इन्वेस्टमेंट है USMLE के लिए। उसकी जो प्राइस है ना वो है $439। ठीक है, फॉर 6 मंथ सब्सक्रिप्शन। ये 6 महीनों के लिए एक सब्सक्रिप्शन होती है जो आप लेते हैं। ठीक है, और MCQs साथ साथ पढ़ने के साथ साथ MCQs उधर से ऑनलाइन आप करते जाते हैं। ठीक है, जिस तरह आप नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेते होते हैं ना, सिमिलरली ये भी वही चीज़ है, इसकी भी आपने सब्सक्रिप्शन लेनी है और ये $439 की होती है। ठीक है, या अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं, आपको कहीं थोड़ा डर है कि मैं 6 महीनों में अच्छे से कवर नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने दूसरी चीज़ें भी कवर करनी है, अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को भी कवर करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं जी, आप 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और वो $100 मोर देने पड़ेंगे, यानी $539 आपको पे करने पड़ते हैं। ठीक है, और ये इट विल बी एक्सटेंडेड अप टू 1 ईयर। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ जो है, दूसरी चीज़ जिस पे आपको खर्च करना पड़ते हैं डॉलर्स, वो है NBMEs। NBMEs भी वो क्वेश्चन बैंक है ना जो कि बड़े ज़रूरी हैं, जो करेंगे आप तो आपकी जो है हाई स्कोरिंग चांसेस बढ़ जाएंगे, और फिर आगे हाई स्कोर का आपको पता है कि मैथ्स के लिए होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी वैसे नहीं है कि आपके हाई स्कोर हो तभी मैच मिले, वो उसके लिए आपकी CV डिपेंड करती है और आपकी जो है आपका प्रीवियस जो रिसर्च नॉलेज है और रिसर्च है वो डिपेंड करती है, और बाकी आपकी उधर ट्रेनिंग भी पोस्ट ग्रेजुएटली आप जो करते हैं ना वो भी डिपेंड करती है। ठीक है, मैथ्स के लिए। तो NBMEs बहरहाल $80, इसकी इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं है। $80 में आपको मिलेगी NBMEs। ऑफलाइन NBMEs भी आप कर सकते हैं। ठीक है, दे सकते हैं असेसमेंट इसकी। और एग्ज़ाम बुक आप करते हैं जी, फॉर्म 186 इसका नाम है। एग्ज़ाम बुक जब कराने जाते हैं ना तो आपको एक फॉर्म सबमिट कराना होता है या फिल करना होता है, उसको 186 फॉर्म 186 इसको कहते हैं, और इसकी प्राइस होती है $185। ठीक है, आपको ट्राइएट बुक करना पड़ता है जिसकी प्राइस है जी $1190। ठीक है, तो देखें टोटल जो आपकी कॉस्ट आ जाती है ना स्टेप 1 करने में। ठीक है, ऑल अबाउट आपने रिसोर्सेज ख़रीदे, आपने बुकिंग की, आपने टेस्ट में अपीयर हुए और दे दिया टेस्ट आपने और कामयाब भी हो गए, उसमें आपकी जो प्राइस आएगी वो तकरीबन $1800 to $2000 जो है ना, तो
कम पेश आती है, ठीक है। इतना आपने एस्टिमेट रख लेना कि $1800 to $2000 तक आपके लगेंगे स्टेप 1 में, ठीक। उसके बाद स्टेप 2 आ जाता है, ठीक है। स्टेप 2 का मैं आपको नेक्स्ट की वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फर्स्ट जो स्टेप 1 है उसके लिए जो आपने बातें रिमेंबर करनी है वो बड़ी ज़रूरी हैं, वो आपको मैं बताता जाता हूँ, ठीक है। वो हैं जी, फर्स्ट स्टेप 1 में अपीयर होने से जस्ट बिफोर आपने हमेशा ये चीज़ें 5 कर लेनी है, 5 चीज़ें ज़रूर कर लेनी है। रिसोर्सेज वगैरह मैंने सारी चीज़ें आपको बता ली, लेकिन 5 चीज़ें आप करके जाएंगे तो आपके चांसेस जो हैं मार्क्स गेन करने के बढ़ जाएंगे। वो 5 चीज़ें क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री 120 क्वेश्चंस, ठीक है। फ्री 120 के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने कर लेने। दूसरी चीज़ जो है वो है न्यू NBMEs, जितनी भी है ना न्यू IB, वो आपने सारी कर लेनी है। तीसरी चीज़ यू वर्ल्ड का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, यू वर्ल्ड के ऑब्जेक्टिव्स आपने ज़रूर कर लेने, ठीक है। चौथी चीज़ जो है वो ECGs है, ठीक है। ECGs को आपने कंप्रीहेंड कर देना है, ऑल टाइप ऑफ ECGs, ठीक है। ECGs बड़ी पूछी जाती हैं, इसलिए ECGs को आपने कवर कर लेना। जो फिफ्थ 1 चीज़ है वो है जी ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग्स, कि ऑस्कल्टेट आप जब करते हैं तो ऑस्कल्टेशन में आपको जो जो फाइंडिंग्स आती हैं, मतलब क्रैकिंग साउंड आ रही है आपको, जो है तो रीगर्श की साउंड आ रही है आपको, माइट्रल स्टेनोसिस की साउंड आ रही है, तो वो आपको पता होनी चाहिए कि ये किस तरह की साउंड होगी, ठीक है। ऑस्कल्टेशन में आप इसको कैसे फाइंड करेंगे, ये 5 चीज़ें आपने कर ली तो इसका मतलब है कि आपने टेस्ट क्रैक कर लिया, USMLE स्टेप 1 आपका क्लियर हो जाएगा ना। और थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। अगर आप इसी तरह के वीडियोस रिलेटेड देखना चाहते हैं और स्टेप 2 के मुतालिक भी मैं इंशाल्लाह जल्द ही वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमें सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।